नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आज आपके लिए, व्हाई वी शुड स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट, और हम करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट है, अभी गवर्नमेंट का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, तो उसमें आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो सब पॉइंट बाय पॉइंट वो हम इसमें डिस्कस करेंगे छोटे से वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा एक पॉइंट आता है हाई प्रॉफिट मार्जिन, यानी अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो आता है वो क्या देख के आता है बंदा, वो यही देख के आता है कि हमारा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन हाई रहता है। अभी उसमें अगर मैंने कितना प्रॉफिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में मिलता है, वो अगर वीडियो आपने मेरा नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके आप उसको देख लीजिए। बहुत अच्छा उसमें डिटेल में बताया गया है और बिल्कुल जेन्युइन बताया गया। मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज देना, ना कि आपको मिसगाइड करना। जो भी रहेगा, मतलब देखिए, अगर कोई बोलता है कि इसमें 100% भी बेनिफिट होता है, 100% भी उसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है, हाँ होता है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी केस। मतलब अगर जैसे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे गेहूं, चावल, राइस जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें 100% तो क्या 20% भी उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। तो वो जो कमोडिटी है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो बल्क क्वांटिटी में जाता है और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 to 10% प्रॉफिट मार्जिन पे उसमें काम होता है। और दोस्तों ये मेरा काम है कि आपको मैं जेन्युइन नॉलेज दूं, एग्जैक्ट जो हो रहा है वही प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं। हाँ, अगर 100% किसी में प्रॉफिट मार्जिन होता है तो वो ज्वेलरी टाइप में होता है, एंटीक प्रोडक्ट में होता है, वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में होता है। जैसे आपने यहाँ पर अगर 1000 का आपने खरीदा तो आपको 2000 का भी आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये 100% इवन 200% तक भी उसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। वो क्या, उसका कोई प्राइस फिक्स नहीं होता है। जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं या इमिटेशन ज्वेलरी होती है, उसमें प्रोडक्ट का जो है आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया और आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ जाता है, या जो आपका बायर है उसको पसंद आ जाता है, तो वो पसंद आने की चीज है, वो पसंद आ गया तो वो फिर आपको 200% भी दे देगा। उसको तो पता नहीं है उसका प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस उसमें फिक्स नहीं रहता है। जो आपने प्राइस डिक्लेयर किया है वही प्राइस के ऊपर फिर आप वो निगोशिएशन करेगा, वो कम करने की कोशिश करेगा। वो निगोशिएशन में जो प्राइस बैठता है वो फिर आपका डील डन हो जाएगा। तो उसमें अगर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कितना होता है, 5% से लेके 100% तक भी होता है। पर मैक्सिमम केस में, यानी ऑन एन एवरेज अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, मैंने भी उस वीडियो में भी बताया है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन 15% से 20% तक का ऑन एन एवरेज हम लोग मार्केट शेयर लेके चल सकते हैं कि 15% से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है व्हाई वी शुड स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, मैक्सिमम सेल पोटेंशियल। यानी अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 700 करोड़ की जनता है, 700 करोड़ का पॉपुलेशन है। अभी क्या सिस्टम पूरा ग्लोबलाइज हो रहा है और लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी कोरोना वायरस के बाद में देखिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट कम हुआ है। जैसे चाइना की अगर बात करें तो चाइना से हमारा जो इंपोर्ट था वो इंपोर्ट अभी डाउन हुआ है। और अभी दिवाली, रिसेंटली दिवाली गई, तो दिवाली में आपने न्यूज भी देखा, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार बताया था कि उसका 40,000 करोड़ का इस दिवाली पे लॉस हुआ है। उनका जो एक्सपोर्ट का, उनके एक्सपोर्टर्स का लॉस हुआ है, यानी हमने इंपोर्ट 40,000 का कम किया है। तो वही आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल में या फिर न्यूज पेपर में या न्यूज में, ई न्यूज में भी वो सब बताना है कि 40,000 करोड़ का उनका मतलब हमारा जो, अगर हम इंडिया की बात करें, 40,000 करोड़ रुपीस का हमने इंपोर्ट कम किया इस दिवाली में चाइना से। और ऐसे एंटी चाइना हर किसी कंट्री में ये कैंपेन चल रहा है, और ये बाइकआउट चाइना वाला जो कैंपेन चल रहा है वो इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, और इंडिया को बेनिफिट हो भी रहा है दोस्तों। तो आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। जो 700 करोड़ का जो पॉपुलेशन है उसको आप अपना एक फैमिली मानिए और उसमें आप एक्सपोर्ट कीजिए। तो उसमें मैक्सिमम सेल पोटेंशियल है, आप उसमें सेल मैक्सिमम कर सकते हैं। 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 5 कंटेनर, आप 100 कंटेनर मंथली भी कर सकते हैं। मतलब जो मोर देन 1000 कंटेनर करते हैं वो तो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट एक स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, जब नया कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में नए आए हैं, तो आप 100 कंटेनर तक भी मंथली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा वॉल्यूम में, बल्क वॉल्यूम में काम होता है।
नेक्स्ट मेरा थर्ड पॉइंट है इंडिया फॉरेन करेंसी रिजर्व, यानी इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है, जैसे हमारे पास डॉलर है हमारी कंट्री में, यूरो है, या फॉरेन करेंसी का जो भी रिजर्व है हमारी कंट्री में, उसका रिजर्व बढ़ेगा तो उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस आपको क्या करना चाहिए, ये भी एक रीजन है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप करेंगे तो आपका उसमें देश प्रेम का, मतलब कितना देश प्रेम करें। जैसे जो जो सोल्जर है वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, लेकिन आप यहाँ इकोनॉमी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं। आप अपना प्रॉफिट तो कर रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने कंट्री का भी प्रॉफिट कर रहे हैं, कंट्री का भी फॉरेन रिजर्व बढ़ा रहे हैं, कंट्री का भी आप इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, कंट्री का भी आप इमेज बढ़ा रहे हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफाइड मार्केट, यानी मैं एक पहले भी वीडियो में बताया था, अगर वो डाइवर्सिफाइड मार्केट का आपने वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों डाइवर्सिफाइड मार्केट का मतलब है कि उसमें जैसे इंडिया है, अभी इंडिया को अगर बोले तो डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री, तो वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर में आता है। अगर जैसे यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज है, वे डेवलप्ड कंट्री में आती है, या फिर जो अनडेवलप्ड कंट्री भी है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका या बोट्सवाना है, जो इस टाइप की जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो अनडेवलप्ड कंट्री में भी आती हैं। तो जो डाइवर्सिफाइड मार्केट हो गया, यानी जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी चाहिए, लेकिन जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं, जिन्होंने रोड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेवलप कर लिए हैं, तो उन्हें अभी खाने पीने की चीजों में वो लोग अपना खर्चा कर रहे हैं, वो अभी टेक्नोलॉजी में अपना खर्चा कर रहे हैं, तो उनको उस चीज की रिसोर्सेज की डिमांड होगी। यानी अलग अलग कंट्री का अलग अलग डिमांड हो सकता है, तो वो जो अलग अलग डिमांड है उस पर आप अलग अलग फोकस करते हैं। हर मेरा कोई हिंदुस्तानी भाई बहन उसी हिसाब से मार्केट रिसर्च करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आ सकते हैं। डाइवर्सिफाइड मार्केट है, अलग अलग कंट्री को आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आप फोकस कर सकते हैं दोस्तों। तो आप उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए और अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है लो कॉस्ट विद मास प्रोडक्शन, यानी जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें बल्क क्वांटिटी में काम होता है, कंटेनर के कंटेनर जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर, थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट है, दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट होते हैं। तो जब मास प्रोडक्शन आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्टिंग डाउन आ जाती है, और जब आप उसकी कॉस्टिंग डाउन आती है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपनी होम कंट्री में भी आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी जब आप उसको एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो अभी पूरा वर्ल्ड वाइड सेम हो गया, यानी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्वालिटी वाइज फिर कंपिटेटिव मार्केट में नहीं आ पाएगा, कंपटीशन में आप पीछे रह जाएंगे। तो आप क्या है वो फिर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने से क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट भी करेंगे और अपनी कंट्री में भी अगर आप कुछ लोकल मार्केट में बेचना है तो वो भी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो है उनको भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा कंट्री का इमेज, कंट्री इमेज विल बूस्ट, यानी कंट्री का इमेज भी आप बूस्ट करते हैं। जब आप किसी कंट्री में अपना एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां का जो इंपोर्टर है, वहां का जो नॉर्मल अगर कंज्यूमर भी है वो भी अगर किसी जैसे कहें आपने मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, तो अगर वहां का जो कंज्यूमर यानी इंडिविजुअल, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, इंडिविजुअल जाकर अगर मार्केट में मैं फैमिली के साथ में जाता हूं और कंज्यूम कुछ मुझे सामान लेना है, जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लीजिए, मैंगो अगर लेना है तो मेरी वाइफ या मेरे बच्चे बोलेंगे डैडी मुझे इंडिया का मैंगो खाना है, मुझे इंडिया का मैंगो खाना है। तो देखिए वहां पे क्या इंडिया का नाम हो रहा है, हमारी कंट्री का नाम हो रहा है। तो उससे क्या, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो अपनी कंट्री का इमेज बूस्ट होता है। जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में अपनी कंट्री की रैंकिंग इंप्रूव होती है, तो उसमें फिर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट अमंग दी टोटल एंटायर 700 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन विद बूस्ट ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है ग्लोबल ट्रेवल अपॉर्चुनिटी, यानी जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में करते हैं तो अभी आपको किसी डील के लिए या किसी डिस्कशन के लिए आपको डायरेक्ट अगर फॉरेन विजिट करना हो तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। उसमें फॉरेन में विजिट करने की भी, ट्रेवल करने की भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, और बिजनेस के साथ बिजनेस के खर्चे पे ही आप फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं। और उसमें जिसको जैसे शौक रहता है, जैसे कई बार मेरी अगर एग्जांपल ले लीजिए, मुझे भी ट्रेवल करने का अच्छा शौक है, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ, अमेरिका जाना चाहता हूँ, जैसे मैं हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गया भी था। तो वो मतलब जैसे आपकी जो इच्छा है कि मैं अलग अलग कंट्री में जाऊं, अलग अलग लोगों से मिलूं, अलग अलग संस्कृति देखूं, लोग क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, वो भी सीखने को मिलता है, बहुत नॉलेज इंप्रूव होती है। तो फॉरेन में ट्रेवल की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आते हैं, क्योंकि वो आपका डे टू डे काम हो जाता है, तो उसमें फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है गवर्नमेंट बेनिफिट।
देखिए अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका तो जो प्रॉफिट हो रहा है, जो हाई प्रॉफिट आप ले रहे हैं, दैट इज ओके। पर उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने अपनी कंट्री का फॉरेन रिजर्व इंप्रूव कराया है, तो भी उसमें आप गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो वो भी आपको प्रॉफिट में ऐड कुछ कराना चाह रही है। तो वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या क्या करा रही है, क्या क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, वो एक मैं वीडियो बनाया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर आप उसको देख लीजिए मेरे चैनल में जाके दोस्तों। तो उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक, अलग अलग प्रोडक्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक अलग अलग आपको मिल जाता है। MEIS जो अपना मर्चेंट एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम है, वो भी अभी ये न्यू ईयर से नेक्स्ट वाली चालू हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें बैन लगाया है। तो अभी तक वही MEIS चल रहा है। नेक्स्ट आता है ये जो लघु उद्योग है MSME का, उसका जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, उसमें भी आपको 3% से 5% तक का इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट पे छूट मिलता है, गवर्नमेंट उसमें आपको छूट देती है। तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये है गवर्नमेंट बेनिफिट, यानी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन जो हो रहा है, वो प्लस ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। उसको भी क्लेम कीजिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं एक्सपोर्टर जो कि क्लेम नहीं भी करते हैं कई बार, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप उसको क्लेम कीजिए और अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो वेल्थ है, वेल्थ को आप क्रिएट करिए, जल्दी आप बिलियनियर बने। नेक्स्ट आता है मेरा पॉइंट, सिस्टमेटिक सेफ बिजनेस, यानी ये सेफ बिजनेस है। अभी जैसे अगर लोकल मार्केट में आप किसी को उधारी में सामान दे दें, कुछ दे दें, तो उसका पैसा आने का चांसेस या पैसा डूबने का चांसेस ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। यानी इंटरनेशनल ट्रेड इतना साफ सुथरा बिजनेस है, अगर आप उसको प्रोसेस को समझ के, ठीक से सीख के, उसको प्रोसेस के अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें अच्छी तरह से, उसमें मतलब अच्छी तरह से बोल रहा हूं मैं, मतलब सिस्टमेटिक काम करते हैं। यानी अगर किसी चीज पे आपको डाउट लग रहा है तो आप ECGC का कवर लेके चल सकते हैं, ECGC का इंश्योरेंस करके चल सकते हैं। तो जब आप ECGC का इंश्योरेंस लेंगे तो आपके साथ में फ्रॉड होने की जो चांसेस है वो 0% हो जाते हैं और आप बिल्कुल यहां पर सेफ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना फॉर ऑल नोटिफिकेशन मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो वो डायरेक्ट सबसे पहले आए आपके मोबाइल पे दोस्तों। तो आप अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कीजिए, अपना इकोनॉमी बूस्ट कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।